नमस्कार। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो अग्नि या डाइजेस्टिव फायर की इस सीरीज को अवसर की तरह प्रयोग में लाते हुए आज हम जानेंगे अग्नि और इम्यूनिटी के बारे में कि किस तरह से अग्नि का सीधा संबंध हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोगों के बचाव से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ या अच्छे स्वास्थ्य का जो आधार है वो है अग्नि। अग्नि जब फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट करती है तो उत्तरोत्तर धातु यानी सबसिक्वेंट जो टिश्यूज हैं उनका पोषण होता रहता है और हमारे शरीर का बल या इम्यूनिटी बनी हुई रहती है और हम रोगों से बचे हुए रहते हैं। इसे ही आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व कहा गया है। व्याधि यानी कि डिजीज, क्षमत्व नेचुरल रेजिस्टेंस बेयरिंग कैपेसिटी और सेल्फ अवॉइडेंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि जो व्याधि क्षमत्व है वो हम सभी के शरीर में रहने वाली रेजिस्टेंस पावर है जो हमें रोगों से या उनके अग्रेशन से बचाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया और वायरसेस हमेशा एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी बॉडी पे भी बहुत सारे होते हैं, बट हम हमेशा तो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यही हमारी इम्यूनिटी है शरीर की जो हमें रोगों से बचाए रखती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, यदि गले में उसका टेस्ट किया जाए तो मे भी वो प्रेजेंट मिल सकता है, बट हमें कोई भी सिम्टम नहीं है, हम बीमार नहीं है। दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी हमें बचा के रखती है। लेकिन जब वही इम्यूनिटी हमारी लो होती है तो उसी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण सोर थ्रोट है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर है, ये सभी मिलते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। आयुर्वेद चूंकि इंडिविजुअलिटी की बात करता है तो प्रत्येक व्यक्ति का ये व्याधिक क्षमत्व बल जो है वो विशेष रूप से मेंटेन रहता है। मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज ए यूनिक वे टू मेंटेन हिज और हर इम्यूनिटी। ये विशेष या यूनिक वे होता है वात पित्त कफ तीनों दोषों को प्राकृत अवस्था में रखना ताकि शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहे। जब वात प्राकृत अवस्था में होता है तो प्राण कहलाता है, जिससे प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से समझ सकते हैं। जब पित्त दोष प्राकृत होता है तो तेज कहा जाता है और इसे प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। प्राकृत कफ ओज कहलाता है, ये सेलुलर लेवल पर प्रॉपर इम्यून फंक्शन को दर्शाता है। जब ये तीनों कर्म प्राण तेज ओज प्रॉपर होते हैं तो हमारी बॉडी के पास किसी भी इन्वेडर, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे लड़ने के लिए एनफ सोल्जर्स, WBC, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज इनके रूप में रहते हैं और इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। परंतु गड़बड़ कहाँ होती है? जब जाठराग्नि या हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो दूषित हो जाती है, विषेट हो जाती है या हाइपो फंक्शनिंग उसकी होती है, तो फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के कारण आम यानी कि जो अनप्रोसेस्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसका निर्माण होता है, जो कि शरीर की एनर्जी, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए यूटिलाइज नहीं होता है, जिससे कि तीनों दोषों के प्राकृत कर्म प्राण तेज ओज वो होम्योस्टेसिस में नहीं रहते हैं, विकृत हो जाते हैं और हम रोगों के शिकार हो जाते हैं। चूंकि आम का स्टिकी या चिपकने का नेचर होता है, जिससे कि वो सेल्स, टिश्यू या चैनल्स में ब्लॉक कर देता है, शरीर से वो प्रॉपर एक्सपेल नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है, तब उसे आम विष यानी कि सेल या टिश्यू टॉक्सिन कहा जाता है, जिसके कारण सबसिक्वेंट टिश्यूज और जो सब टिश्यूज हैं उनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है और शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमारा शरीर जो है वो रोगों के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। साथ ही एक चीज और होती है, हमारे शरीर की सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं वो इस अनप्रोसेस्ड इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है या आम विष होता है उससे फॉरेन बॉडी या अनवांटेड मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं और हम ऑटो इम्यूनिटी से ग्रसित हो जाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम होता है
वो खुद की ही जो सेल्स या टिश्यूज हैं उनको फॉरेन बॉडी समझ करके उनको किल करना या अटैक करना उन पर शुरू कर देता है। अग्नि या डाइजेस्टिव फायर की गड़बड़ी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है और नॉर्मली ये इग्नोर कर दिया जाता है। सिंपल शब्दों में अग्नि और इम्यूनिटी को हैमस्टर व्हील ऑफ बैड हेल्थ से समझा जा सकता है। तो जब भी डाइजेस्टिव फायर या जो हमारी पाचका अग्नि है उसका हाइपो फंक्शनिंग होता है या वो दूषित होती है तो शरीर में आम विष का निर्माण होता है, जिसके कारण जो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, जो हमारे ओज तेज प्राण हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिसके कारण इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जैसे इम्यूनिटी वीक होती है कोई ना कोई रोग हमें हो जाता है। और यदि हम यहाँ पर जो डिजीज का मेन कारण है या इम्यूनिटी वीक होने का मेन कारण डाइजेस्टिव फायर लो है या वो दूषित है, उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो हम इस हैमस्टर व्हील ऑफ बैड हेल्थ में ही घूमते रहते हैं या इसमें एक तरह से फंस जाते हैं। अब इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए किस तरह से इस अग्नि को प्रज्वलित रख सकते हैं, इसको किंडलिंग की जा सकती है और किन किन फैक्टर पे हमारी पाचका अग्नि या अग्नि डिपेंड होती है, उन सभी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि हम किस तरह से फायर को किंडल करके इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो पहला है, बहुत फेमस है, CCFT, कोरिएंडर, क्यूमीन एंड फनेल। इनको आप बराबर मात्रा में ले करके और इनका जो है एक टी बना लें और इसको सुबह अगर भूखे पेट पिए तो ये आपकी फायर को प्रज्वलित करती है। दूसरा है जिंजर टी, कुछ लेमन ड्रॉप्स के साथ अगर आप सुबह भूखे पेट इसको लेते हैं। इसके अलावा रेगुलर तुलसी, टर्मरिक, गुडुची, घी का सेवन जो क्लेरिफाइड बटर है, मुलेठी, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन आदि का सेवन किया जा सकता है और ये सभी जो हैं ये इम्यून मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ध्यान में रखने की बात यही है कि इम्यून बूस्टिंग के लिए देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, देयर आर मेनी हर्ब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड कैन बी टेकन, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी डाइजेस्टिव फायर या अग्नि, क्योंकि वो रूट कोज है। जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक हम इस हैमस्टर व्हील ऑफ बैड हेल्थ है इसी में स्टक होकर के रह जाते हैं। तो डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित रखना, उसको बैलेंस में रखना, इम्यूनिटी को मेंटेन और बूस्ट रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में दी गई जानकारी सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपके लिए फायदेमंद रहेगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।